आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। और वो क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल में दोस्तों हमेशा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कौन सा चैप्टर? हमारा आर्टिकल, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे? ए, एंड और द की यूजेस को। मैं इसके वीडियो पार्ट्स बाय पार्ट करके बनाती रहूंगी और मैं आपको बताते रहूंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ए, एंड तथा द को क्या कहा जाता है? तो हम उसे आर्टिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ए तथा एंड इनडेफिनिट तथा डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आर्टिकल में भी आपका बहुत सारा ऐसे चीजें हैं जो आप लोगों ने अभी तक जाना नहीं होगा। जैसे हमारा जो आर्टिकल होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेट में क्या आता है, इनडेफिनेट में क्या आता है और हम उसे किस अदर नाम से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमें आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल का जो प्रयोग है वो जनरली कहाँ होता है? तो नाउन के लिए किया जाता है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ये मैंने लिखा है आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ गर्ल। तो आई सॉ अ गर्ल में आप देख सकते हैं कि ये जो गर्ल है हमारा वो क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले क्या लगा है? एक आर्टिकल लगा हुआ है। अगर अगर हमारा अगला सेंटेंस देखा जाए तो हमारा गर्ल क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। और एडजेक्टिव के पहले क्या है? आर्टिकल ए है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे ए की जो है वो क्या भूमिका है। तो दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा ए और एन आता है, डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द आता है। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द आता है। तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए आर्टिकल का जो प्रयोग है वो नाउन आने पर उसके पहले, किसके पहले? नाउन आने पर उसके पहले, एडजेक्टिव आने के उसके पहले, और एक क्या है? एडवर्ब आने के उसके पहले। यानी ये तीन केस को फॉलो करेगा। दोस्तों ध्यान से देखें, ठीक है दोस्तों। नाउन आने पे उसके पहले, एडवर्ब आने पे उसके पहले और एडजेक्टिव आने के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया जो बॉय है वो क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले क्या है? आर्टिकल ए है। फिर यहाँ पे बॉय क्या है? बॉय हमारा नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हमारा आर्टिकल ए है। तो ही इज अ हैंडसम बॉय या ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय, जिसमें बॉय हमारा क्या है? नाउन है, हैंडसम हमारा एडजेक्टिव है, वेरी हमारा एडवर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ही हमारा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये बात आप भी जानते होंगे कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके लिए हम आर्टिकल का यूज कब और कहाँ करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे एज, टू, सो, हाउ के बाद आर्टिकल नाउन और एडजेक्टिव के बीच रखा जाता है। मतलब क्या है कि अगर हमारा नाउन यहाँ है, यहाँ हमारा एडजेक्टिव है, तो बीच में हमारा क्या आएगा? बीच में हमारा आर्टिकल ए और
एन आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये सेंटेंस देखिएगा, अ हाई बिल्डिंग, मैंने यहाँ पे हाई को और ए को कट किया हुआ है। क्यों कट किया है? क्योंकि नाउन हमारा क्या है, वो हमारा बिल्डिंग है, नाउन हमारा बिल्डिंग है, और हाई जो है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो टू के बाद हमारा यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया गया है, जो क्या है, गलत है, जिसकी वजह से ये टू आ हाई बिल्डिंग ना हो करके टू हाई आ बिल्डिंग कहना सही होगा। तो आइए मैं आपको अगला एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि देखिए गर्ल हमारा क्या है, गर्ल हमारा एक नाउन है, नाउन के बाद उससे पहले हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल का यूज किया गया, और उसके पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स के बाद हम तुरंत आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जो गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल ना होकर के हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल कहना सही होगा। हमारा अगला टॉपिक क्या है, निम्न शब्दों के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स है दोस्तों, कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जिसके पहले, जिसके शब्दों के तुरंत बाद हमें क्या यूज करना होता है, आर्टिकल। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है, व्हाट आइडिया एंड। क्या आपने कभी सुना है ऐसे कहते हुए व्हाट आइडिया एंड? क्यों नहीं? क्योंकि ये सेंटेंस ही हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि व्हाट जो है हमारा वो क्या है, कोई एक सेलेक्टेड वर्ड है, जिसके बाद हमें क्या लेना है, उसके बाद हमें एक आर्टिकल का यूज करना है। तो क्या कहना सही होगा, व्हाट एन आइडिया। क्या कहना सही होगा, व्हाट एन आइडिया। अगला देखिए दोस्तों, द ऑल बेस्ट। द ऑल बेस्ट क्या है, ये गलत सेंटेंस है। द ऑल बेस्ट कहना हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो द है, द हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल के जस्ट बाद क्या किया, यूज किया गया है, ऑल का यूज किया गया है, जो गलत है। इसलिए क्या कहना सही होगा, ऑल द बेस्ट। क्या कहना सही होगा, ऑल द बेस्ट। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, आई विल बी रेडी इन जस्ट अ मिनट। आई विल बी रेडी इन जस्ट अ मिनट। ये मैंने क्या कहा, मैंने सही सेंटेंस बताया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको गलत सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे इन अ जस्ट मिनट का यूज किया गया है, जो कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका जस्ट है, और जस्ट के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए, क्या ये कहना सही होगा? तो ये सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, गलत है, और आपको इसको क्या करना है, सही करना है। तो ये सही कैसे होगा, बोथ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस। तो ऐसे ये सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा, द ऑल स्टूडेंट्स आर डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। डिलिजेंट का मतलब मेहनती होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि डिलीजेंट के भी बहुत सारे सिनोनिम हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो हमारा ये कैसे सही होगा, ऑल द डिलीजेंट स्टूडेंट्स, ये भी गलत है। ऑल द स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट, ये कहना हमारा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, हमारा अगला एग्जाम्पल है, सीता इज सच अ गर्ल एज एवरीवन लाइक्स हर। क्या ये कहना सही होगा? क्या हम एक साथ तुरंत तुरंत डबल आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों। तो सीता इज आ, ये यहाँ पे ए हमारा जो है वो कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा ए कहना सही होगा। कहाँ है दोस्तों, यहाँ ए कहना हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए, सीता इज सच अ गर्ल एज एवरीवन लाइक्स हर। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस क्या है,
दिस इज अ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट बुक फॉर माई एग्जाम। क्या हो जाएगा? माई एग्जाम। तो दोस्तों ये सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पे भी आपने देखा ए यहाँ पे है, जो क्वाइट क्या है, क्वाइट को आप अगर का से ज्ञा तक में भी प्रोनाउंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा क्वाइट, यानी वो का से ज्ञा तक के अंदर आएगा, जिसकी वजह से ये तो वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है। वॉवेल साउंड यहाँ पे कहा है वो है इम्पॉर्टेंट। देख सकते हैं दोस्तों, जिसके पहले हमारा ए एन कहना सही होगा। ये सही थोड़ी है, क्योंकि देखिए दिस इज अ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट बुक फॉर माई एग्जाम, जो गलत है। हमारा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट बुक फॉर माई एग्जाम। तो दोस्तों आप आगे मैं आपको बताती हूँ यूजेस ऑफ ए। क्या बताऊंगी दोस्तों मैं? यूजेस ऑफ ए। तो ए का प्रयोग हम जनरली जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्दों के पहले किया जाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पेन, चेयर, मैन, मोबाइल, बॉय, गर्ल। ठीक है, इन सब के पहले क्या यूज किया गया है? तो ए का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? ए का यूज किया गया है। आइए मैं आपको आगे बताती हूं आगे क्या है। आगे है हमारा ए ई आई ओ यू वॉवेल्स तथा बी डी सी एफ जी एच डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये कॉन्सोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। आगे क्या है दोस्तों? यदि का से ज्ञा तक का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आए तो वह कॉन्सोनेंट साउंड, तथा आ से आह तक का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आए तो यह वॉवेल साउंड माना जाता है। वॉवेल साउंड माना जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आगे ऐसे ऐसी बातें बताऊंगी हमारे आर्टिकल के बारे में जिसको आपने कभी नहीं जाना होगा, जहां पे लोग एक छोटी सी गलती करते हैं और उनका मार्क्स काट लिया जाता है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम अ टीचर। क्या है? आई एम अ टीचर। तो टीचर हमारा देखिए, अगर मैं इसे हिंदी में भी लिखूं तो वो भी टा से आएगा, जो हमारा किसके थ्रू आ रहा है? तो वो हमारा का से ज्ञान तक में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, वो है हमारा ही इज अ सिंगर। सिंगर, सिंगर को भी आप जब हिंदी में लिखेंगे तो वो सा देगा, जो वो भी नहीं। आइए हम एक अपना अगला रूल लेते हैं, जो क्या है? कुछ शब्दों की शुरुआत वॉवेल लेटर से होती है, परंतु इसका उच्चारण जो है यानी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की तरह होने के कारण आर्टिकल को ए का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल में किसका प्रयोग करते हैं? ए का। जैसे ये आप भी जानते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू क्या है? हमारा वॉवेल है, और बाकी जितना भी अदर है वो क्या है? हमारा वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी जो आगे में यू लिखा हुआ है वो भी तो वॉवेल है, लेकिन इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें मैंने ए लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी कहेंगे या हिंदी में लिखकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। जैसे है हमारा अगला एग्जाम्पल यूनियन। क्या है दोस्तों? यूनियन, यूनिट, अम्ब्रेला, एम्ब्रेला। तो वो हमारा आ से आह तक में आता है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे एन का यूज किया है। ऑरेंज, आ से हमने ऑरेंज को प्रोनाउंशिएट किया, जिसके कारण मैंने यहाँ पे एन का यूज किया है। वन आइड गर्ल। ठीक है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ जो वन है, वन में आपका ओ यूज किया गया है जिसके कारण ये वॉवेल है, लेकिन नहीं दोस्तों, जब आप इसका हिंदी प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ए कहना सही होगा। ऑनियन,
क्या है, ऑनियन, तो ऑनियन के पहले भी एन लगेगा। 1 रुपी नोट, उसके पहले भी हमारा ए लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर मैं मिलूंगी हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।